विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम हरिओंठ यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की वचनावली में से लिए गए कबीर के दोहे देखने जा रहे हैं। तो कबीर के दोहे संत कबीरदास जी की अमूल्य शिक्षाओं का संग्रह है, जिसमें जीवन के व्यवहारिक सत्य, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक विचारों को सरल, सहज और प्रभावशाली भाषा में व्यक्त किया गया है। चलो तो सबसे पहले हम दोहे का गान कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 3 दोहे गाऊंगा, बाद में आपको गुनगुनाना है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप कबीरा, ताहिर दे गुरु आप। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। गुरु गोविंद दो खरे, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय कबीरा, गोविंद दियो बताय। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इसी तरह ये सारे दोहों का गान करना है और याद भी रखने हैं। चलो तो हम एक एक करके इन दोहों का अर्थ समझते हैं। सबसे पहला दोहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ता हृदय गुरु आप। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य बोलना तपस्या करने के बराबर है, अर्थात सच्चाई से जीना पूजा पाठ या तपस्या करने के समान है। झूठ यहाँ पर बताया गया है कि झूठ बोलना बहुत बुरा पाप है, बहुत पाप है, यह पाप के समान है। जो इंसान सच्चा होता है उसके मन में गुरु या भगवान खुद ही आकर बस जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और हमारे अंदर हमेशा ईमानदारी रहनी चाहिए। दूसरा दोहा देखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल पद, धन या शरीर से बड़ा है लेकिन दूसरों के काम नहीं आता, तो उसका बड़ा होना किसी काम का नहीं है। जैसे खजूर को ही देख लो, खजूर के पेड़ को देख लो, कितना ऊंचा होता है पर उसकी छाया में कोई बैठ नहीं सकता, और उसके फल भी बहुत ऊपर लगे होते हैं तो आसानी से मिल भी नहीं सकते। उसी तरह जो व्यक्ति दूसरों की मदद नहीं करता उसका बड़ा होना व्यर्थ ही है। तो सच्ची महानता वही है जो दूसरों के फायदेमंद हो, जो दूसरों के काम आए। तीसरा दोहा देखते हैं। गुरु गुरु गोविंदो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। यहाँ पर गुरु का महिमा बताया गया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है, क्योंकि भगवान को हम तभी जान सकते हैं जब कोई अच्छा गुरु हमें उसका रास्ता दिखाए। भगवान का रास्ता कौन दिखाता है? हमें गुरु दिखाते हैं, इसीलिए गुरु का स्थान सबसे ऊपर है। अगर गुरु हमें भगवान का रास्ता नहीं दिखाते तो हमें भगवान का ज्ञान नहीं हो पाता। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर भगवान और गुरु दोनों एक साथ खड़े हो तो पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जो हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। इसीलिए यहाँ पर गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया गया है। आगे देखते हैं। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी हमें सिखाते हैं कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना हमारे लिए हानिकारक ही है। अगर कोई बहुत ज़्यादा बोलता है तो उसकी बातों का महत्व खत्म हो जाता है। अगर कोई हमेशा चुप रहता है तो वह अपनी बात नहीं कह पाता, इसीलिए हमें चुप भी नहीं रहना चाहिए। वैसे ही ज़्यादा बारिश बढ़ जाती है तो बाढ़ आ जाती है,
जैसे हम अभी देख रहे हैं कि ज़्यादा बारिश हुई तो हमें बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, ज़्यादा धूप गर्मी और परेशानी देती है, इसलिए हमें हर काम में संतुलन रखना चाहिए, न ज़्यादा न बहुत कम। तो यह दोहा हमें क्या सिखाता है? हमारे जीवन में हमें संतुलन यानी कि बैलेंस रखना चाहिए। ऐसी बानी बोलिए मन का अपाक होय, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होय। यहाँ पर शब्दों में मधुरता होनी चाहिए, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? मीठी होनी चाहिए। हमारी बोली कैसी होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए। इस बात की प्रस्तुति यहाँ पर कबीरदास ने की है। कबीरदास जी यहाँ पर बताते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। अगर हम गुस्से और घमंड से बोलेंगे तो लोग हमसे दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर हम प्यार नम्रता और शांति से बात करेंगे तो लोग खुश होंगे। मीठी वाणी से हम दूसरों के दिल में जगह बना सकते हैं और खुद भी खुश रह सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा मधुर बोली बोलनी चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुती छवाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाव। यहाँ पर बहुत अच्छी बात की है कबीरदास जी ने, कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने निंदक यानी कि आलोचक, निंदक यानी आलोचक, हमारे आलोचकों को हमें हमारे पास रखना चाहिए। क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के ही हमारा स्वभाव और हमारा जो चरित्र है उसे सुधारने का काम करते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें आलोचकों से दूर नहीं भागना चाहिए, हमें तो आलोचकों को अपने पास ही रखना चाहिए। आगे देखते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाई, सार सार को गही रहे ठोठा दे उड़ाई। तो साधु कैसा होना चाहिए, सज्जन कैसा होना चाहिए, उसकी यहाँ पर कबीरदास जी ने बात की है कि साधु सूप के जैसा होना चाहिए। सूप यानी जो हम अनाज गेहूँ साफ करते हैं ना, वो जो सुपड़ा होता है, हमारे घर में मम्मी जो अनाज गेहूँ साफ कर दिया वो सुपड़ा, उसका काम क्या रहता है? सूप। उसका स्वभाव कैसा होता है कि अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने पास ले लेता है और बुरी बुरी चीज़ों को यानी कि कचरा क्या करता है? बाहर फेंक देता है। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर एक आदर्श या सच्चे व्यक्ति के गुण बताते हुए उसका स्वभाव सूप के समान होने की बात की है। सज्जन का स्वभाव किसके समान बात की है? सूप के समान, कि सूप का उपयोग अनाज को साफ करने के लिए किया जाता है। यह अनाज को झटक कर उछाल कर केवल अच्छे और उपयोगी दानों को अपने पास रखता है, तथा जो कचरा होता है वो क्या करता है? अलग कर देता है और कचरा बाहर निकाल देते हैं। तो कबीरदास जी का यहाँ पर संदेश है कि जैसे सूप केवल सार्थक चीज़ों को संभालता है, सही चीज़ों को अपने पास रखता है और व्यर्थ चीज़ों को छोड़ देता है, वैसे ही एक साधु या सच्चे इंसान को भी जीवन में केवल अच्छी और मूल्यवान बातों को अपनाना चाहिए। नकारात्मक, व्यर्थ और जो हानिकारक बातें हैं उसका हमें क्या करना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। आगे अंत में देखते हैं, कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाय, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। यहाँ पर संगति की बात की गई है। जैसा संग वैसा रंग, हम जानते ही है कि अगर हम जैसी संगति करेंगे हम वैसे हो जाएंगे। तो कबीरदास जी यहाँ पर मनुष्य के जीवन में संगति के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य का मन कैसा होता है? पंछी के जैसा होता है। जैसे पक्षी जहाँ चाहे उड़कर चले जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का मन भी आकर्षण के अनुसार जहाँ उनका आकर्षण होता है वहीं चला जाता है ना। यदि हम सज्जनों, विद्वानों और सदाचारियों की संगति करेंगे तो हमारे विचार, आचरण और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। तो हमें कैसी संगति करनी चाहिए? अच्छी संगति करनी चाहिए। हम अगर बुरे लोगों की संगति में जाएंगे, बुरे लोगों की संगति करेंगे तो हमारा कर्म नष्ट हो जाएगा, हम वैसे ही बन जाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। चलो मित्रों, तो इन दोहों के द्वारा हम क्या समझते हैं, हमने क्या सीखा कि इन दोहों का मुख्य संदेश क्या है कि हमें क्या करना चाहिए? सच बोलना चाहिए, संतुलित रहना चाहिए, मधुर वाणी अपनानी चाहिए, आलोचना से सीखना चाहिए, अच्छे गुणों को अपनाकर बुराइयों को छोड़ना चाहिए
और हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। इन कबीर के दोहों का यही सार यहाँ पर बताया गया है।